अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ एचआईवी वायरस। ठीक है, अगर आपने एचआईवी वायरस का स्ट्रक्चर समझा हुआ है तो आपको लाइफ साइकिल समझने में बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मिनटों में आपको ये टॉपिक समझ आने वाला है। ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ एचआईवी वायरस में बेटा सबसे पहले मैंने आपको इसके 3 एंजाइम्स बताए थे। ठीक है, आपको इसके 3 एंजाइम्स का फंक्शन याद होना तो आपके लिए मेरे ख्याल में ये टॉपिक इजी है, बहुत आसान। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है बेटा कि वायरस आता है और यहाँ पे अटैच होता है सेल के साथ। ठीक है, जब ये सेल के साथ अटैच होता है इसकी मेम्ब्रेन के साथ, तो ये क्या करता है कि अपना जो डीएनए होता है, सॉरी, ये जो अपना आरएनए होता है, ठीक है, एचआईवी वायरस में आपके पास आरएनए प्रेजेंट होता है, तो ये आरएनए इनसाइड इंसर्ट करता है। तो अगर आप देखें इस स्ट्रक्चर में तो यहाँ पर आपके पास एचआईवी आरएनए जो है वो इंटर कर गया है इनसाइड दी सेल। अब मैंने आपको कहा था कि इस आरएनए को इनसाइड दी क्रोमोसोम जो है वो इंसर्ट होने के लिए इसको डीएनए बनना पड़ेगा। ठीक है, क्रोमोसोम किससे बनता है? डीएनए से बनता है ना। तो अब इसको इस सेल में इसके जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए होता है। ह्यूमन सेल का जो बेटा डीएनए होता है उसके साथ इसको इंसर्ट होने के लिए डीएनए में कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो ये आपके पास क्या होगा? थ्रू रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ये कन्वर्ट हो जाता है एचआईवी डीएनए में। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है बेटा जिसका क्या काम होता है कि वो एचआईवी आरएनए को कन्वर्ट करता है एचआईवी डीएनए में। ठीक है, अब यहाँ पर देखें दूसरे स्टेप में क्या हुआ कि एचआईवी आरएनए बड़े आराम से कन्वर्ट हो गया एचआईवी डीएनए में। अब बेटा दूसरा स्टेप में दूसरा एंजाइम हमने पढ़ा था इंटीग्रेज एंजाइम, और उसका मैंने फंक्शन भी आपको बताया था कि इंटीग्रेज एंजाइम का जो फंक्शन होता है वो क्या करता है कि ये जो एचआईवी डीएनए होता है इसको इंसर्ट करवाता है इनसाइड दी डीएनए। ठीक है, जो होस्ट सेल का डीएनए होता है उसमें इंसर्ट करवाता है। तो यहाँ पर बेटा इस स्टेप में देखें जो इंटीग्रेज है ये एक्ट करेगा इस एचआईवी डीएनए पे, और यहाँ पर आपके पास एक जो है वो क्रोमोसोम बनेगा, और वो क्रोमोसोम क्या होगा, उस क्रोमोसोम के अंदर जो है ये डीएनए भी क्या हो जाएगा? इंसर्ट हो जाएगा। और जब वो अपनी सिंथेसिस करेगा प्रोटीन की, तो प्रोटीन की सिंथेसिस कैसे होती है बेटा? उसके लिए सबसे पहले आरएनए बनता है ना। ठीक है, डीएनए से आरएनए बनता है। तो यहाँ पर ये डीएनए से क्या बनेगा? आरएनए बनेगा, और साथ यहाँ पर क्या बनेगा? एचआईवी आरएनए बनेगा, क्योंकि आपका जो क्रोमोसोम था उसके अंदर इंसर्ट हो गया था एचआईवी डीएनए। तो अब जो आपके पास आरएनए बनेगा वो क्या होगा? एचआईवी आरएनए। ठीक है, अब ये बेटा एचआईवी आरएनए जो है इसको स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करेगा क्योंकि ये प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, अब इस प्रोटीन को जो है वो प्रोटीएज एंजाइम क्या करेगा? स्मॉल प्रोटीन्स में कन्वर्ट करेगा जो कि फंक्शनल होगी। ठीक है, इस जो प्रोटीन्स होंगी, ये जो आपके पास एचआईवी प्रोटीन्स बनेगी, इनको फंक्शनल करके ये क्या कर लेगा? सेल से जो है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास था पूरा लाइफ साइकिल इन जस्ट 4 मिनट। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पर देखें, यहाँ पे क्या होगा? एचआईवी आरएनए जो है वो डीएनए में कन्वर्ट हो गया, फिर उसके बाद एचआईवी डीएनए अटैच हुआ होस्ट के डीएनए के साथ, फिर यहाँ पे रेप्लिकेशन हुई। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हुआ और यहाँ पे आरएनए बन गया एचआईवी आरएनए, और एचआईवी आरएनए फिर प्रोटीन बनाएगा और ये स्मॉलर यूनिट्स में बर्ड ऑफ हो जाएगा फ्रॉम दी सेल। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज मैं आपको समझा देती हूँ। ये जो लिखा हुआ है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, तो इस चीज को मैं आपको क्लियर कर लेती हूँ। मे बी बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हुए होंगे इस चीज में। बेटा देखिए, आपके पास ये एक जो है वो सेल है। ठीक है, अब इस सेल के अंदर आपके पास क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियस के पास होता है डीएनए। ठीक है, क्रोमोसोम होता है। अब इस न्यूक्लियस को हम जरा सा बड़ा करके देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है बेटा कि ये जो आपके पास क्रोमोसोम है, ये डीएनए है, इससे आपके पास बनता है मैसेंजर आरएनए। ठीक है बेटा, इससे जब बेटा आपके पास आरएनए बनता है, जो डीएनए है उससे आरएनए बनने के प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और जब हमारे पास मैसेंजर आरएनए से फर्दर प्रोटीन्स बनती हैं बेटा, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। तो ये आपने याद रखना है। यहाँ पर भी आप देखें तो आपके पास जब यहाँ पर डीएनए रिप्लिकेट होता है, जब यहाँ पर आपके पास जो डीएनए है उससे एचआईवी आरएनए बना, तो यहाँ पर कौन सा प्रोसेस हुआ? ट्रांसक्रिप्शन का। तो तब यहाँ क्या लिखा हुआ है? ट्रांसक्रिप्शन। और जब यहाँ पर फर्दर आरएनए से प्रोटीन बनती है तो वो क्या होता है बेटा? ट्रांसलेशन होता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। तो ये आपका था टॉपिक लाइफ साइकिल ऑफ एचआईवी वायरस। कोई कंफ्यूजन हो तो आप इजिली जाएं कमेंट सेक्शन में पूछें। ठीक है।